2 महीने की बच्ची है जिसे कोई लावारिस हाल में झारखंड की झाड़ियों में फेंक गया था। बहुत देर तक वहीं पड़ी बिलखती रही बेचारी, पर फेंकने वाले को जरा भी दया नहीं आई। पूरे शरीर में चींटियों ने काट काट कर घाव कर दिए थे। अगर उसे थोड़ी देर और वहाँ से ना उठाया जाता तो वो वहीं पड़े पड़े मर जाती मासूम सी बच्ची। उसे इतनी कठिन सजा उसके ही माँ बाप कैसे दे सकते हैं? शायद अगर उस वक्त वो बोल पाती तो चिल्ला चिल्ला कर दुनिया से यही सवाल करती। पर कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। इन बच्चियों को बचाने के लिए कई बार तो कोई मसीहे के रूप में आ जाता और जिन बच्चियों के लिए नहीं आ पाता वो बिलखते बिलखते वहीं मर जाती और उनके शरीर को कौवे, चील और कुत्ते नोच नोच कर खा जाते। न जाने कितनी ही नवजात बच्चियां रोज कभी गटर में, कभी ट्रेन की पटरी पर, कभी जंगल की नुकीली झाड़ियों के बीच, कभी कचरे के डब्बे में घुट कर इस दुनिया को अपनी नन्ही आंखों से देखने से पहले ही उसी दुनिया में वापस चली जाती हैं जहाँ से वो आई हैं। क्योंकि ये दुनिया बहुत क्रूर है। ये दुनिया उन मासूम सी कोमल बच्चियों के लिए है ही नहीं शायद। पर झारखंड के देवघर में हरे राम पांडे नाम का एक मसीहा रहता है जिसने अपना पूरा जीवन ऐसी ही 35 लड़कियों के पालन पोषण में लगा दिया। उसने उन्हें वो सब चीजें दी हैं जो एक पिता अपनी बेटियों को देता है। इनके माँ बाप तो इन्हें लावारिसों की तरह छोड़ गए थे। हरे राम पांडे देवघर में नारायण सेवा आश्रम चलाते हैं। बात है 9 दिसंबर 2004 की। हरे राम पांडे का जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। उन्हें जंगल में एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। पूरे शरीर में चींटियां लगी हुई थी, शरीर में घाव हो चुके थे। जब हरे राम पांडे को ये बच्ची दिखी तो वो उसे तुरंत अस्पताल लेकर आए। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि इसके तो पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया है, इसे बचा पाना तो मुश्किल है। तो हरे राम पांडे ने उनसे कहा कि आप ये कुछ मत सोचिए कि बच्ची बचेगी या नहीं, वो हमारे हाथ में ही नहीं है। हमारे हाथ में अभी बस इस बच्ची का इलाज करना है, हम वही कर सकते हैं। फिर करीब 21 दिन तक उस बच्ची का इलाज चला। वो बच्ची ठीक हो गई। हरे राम पांडे को ऊपर वाले पर भरोसा था कि वो उस बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे। वो बच्ची को धूमधाम से अपने घर ले आए और उसका नाम रखा तापसी। तापसी आज 19 साल की हो चुकी है और ये सिर्फ तापसी के ही पिता नहीं है, ऐसी ही और 34 लड़कियों के पिता हैं। एक दिन तापसी का जन्मदिन था और घर में कीर्तन की तैयारी चल रही थी। पूरे घर को फूल माला से सजाया जा रहा था। तभी पांडे जी को एक और लावारिस नवजात बच्ची के बारे में फोन आया। उन्होंने उस बच्ची को भी बचाया और उसका भी अस्पताल में इलाज करवाया। इस बच्ची का नाम उन्होंने खुशी रखा और जब इस बच्ची को बचाने में वो कामयाब हो गए तो उन्होंने समाज में मौजूद ऐसी और बच्चियों के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने इस बारे में अपनी वाइफ से भी बात की। उन्होंने भी इस मसले पर हामी भर दी तो उन्होंने ऐसी और बच्चियों के लिए एक सामाजिक आश्रम बनवाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने घर को ही नारायण सेवा आश्रम का नाम दिया और इसे एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करवाया। जब उन्होंने पहली बार तापसी और खुशी को देखा था तो वो सिहर गए थे। उनके मन में सवाल उठने लगा कि भला इन बच्चियों को कोई ऐसे कैसे छोड़ सकता है। फिर उन्होंने संकल्प लिया कि इन बेटियों के लिए उनसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। हरे राम पांडे के आश्रम में 35 लड़कियां रहती हैं। देवघर में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ आसपास के लोगों और रेलवे पुलिस को जब भी कोई लावारिस बच्ची मिलती थी तो वो पांडे जी को ही बुलाते थे। हरे राम पांडे को उनके घर की बच्चियां बाबा कहकर बुलाती हैं। उनकी पत्नी ने ऐसी हर बेटी को प्यार और दुलार के साथ अपने घर में एक माँ की तरह पाला पोसा है। वे लोग इन सभी बेटियों को पालते पोसते हैं और उन्हें शिक्षित भी करते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और कभी किसी पर निर्भर न रहे। तापसी और खुशी दोनों अभी एक जूनियर कॉलेज में हैं और डॉक्टर बनना चाहती हैं। 150 से लेकर 200 किलोमीटर के दायरे में उनके जैसा कोई भी ट्रस्ट नहीं है। यही एक कारण है कि उनसे हर कोई संपर्क करता है। इन बच्चियों को पालना इतना आसान नहीं था। पहले गाँव के लोग इन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। कहते थे कि खुद के पास तो खाने का है नहीं, इन बच्चियों को कैसे खिलाएगा, दिमाग खराब हो गया है इसका। लोग अपना छोटा सा परिवार नहीं पाल पाते, ये इतना बड़ा परिवार बिना किसी की सहायता के पाल रहे थे। पर धीरे धीरे स्थानीय लोग इनकी मदद करने लगे। हर महीने घर पर कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आता है और वो अपनी गायों पर भी प्रति माह 20,000 रुपए खर्च करते हैं। इसमें उन्हें स्थानीय लोगों से अब बहुत मदद मिल जाती है। वे उनके जीवित रहने का कारण है। हरे राम पांडे ने कुछ सालों तक कंपाउंडर का काम किया है, पर यहाँ बहुत भ्रष्टाचार था तो उन्हें ये पसंद नहीं आया और इसी के चलते उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी पुश्तैनी जमीन पर वो खेती करने लगे। इससे और स्थानीय लोगों की मदद से वो जैसे तैसे करके अपने छोटे से कुनबे का पालन पोषण कर लिया करते हैं। हरे राम पांडे के द्वारा किए हुए कार्यों के बारे में महानायक अमिताभ बच्चन ने एक बार इंटरनेट पर पढ़ा, जिसके बाद कौन बनेगा करोड़पति की पूरी टीम उनके घर पहुंची और उन्हें केबीसी पर बुलाया गया, जहां इन बच्चियों की कहानी सुनकर अमिताभ बच्चन
बच्चन की आंखें भी नम हो आईं। हरे राम पांडे के जज्बे को यूथ आइकन सलाम करता है। हरे राम पांडे जैसे लोगों को देखकर लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है और ऐसे लोगों की वजह से ही ये धरती अभी तक रहने लायक बनी हुई है। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया।